नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम सोशल साइंस की क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट हमें संसद क्यों चाहिए सब टॉपिक पर बेस्ड है। संसद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इस वर्कशीट में बताया गया है, वही हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। संसद देश के नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने में सहायता करती है। हमारे देश की संसद ने हमारे देश के नागरिकों को ये अधिकार दिया है कि देश की सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें हमारे देश की जनता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि हमारे देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संसद में पहुंचते हैं और इन प्रतिनिधियों का एक समूह ही सरकार बनाता है। इन प्रतिनिधियों के समूह में से दूसरा अंग विपक्षी दल होता है, जो कि सरकार के द्वारा जो भी असंवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं या कोई असंवैधानिक कानून बनाए जा रहे हैं उन पर अंकुश रखता है, उन पर रोक लगाता है। असंवैधानिक का मतलब होता है जिन्हें की संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, जिन्हें संविधान में स्थान नहीं दिया गया है और जो भारत देश की जनता के विरुद्ध हैं या उनके लिए लाभकारी नहीं है। संसद देश की कानून निर्माण करने वाली संस्था है। हमारे देश की संसद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि हमारे देश के लगभग सभी कानूनों का निर्माण करती है। हमारे देश की संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। हमारे देश के राष्ट्रपति संसद में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण पद है संसद में, यानी वे संसद के अंग हैं, एक हिस्सा है। राज्यसभा दूसरा और लोकसभा। राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्य लगभग 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और हर दूसरे वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य का रिटायरमेंट होता है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, लेकिन लोकसभा एक टेम्परेरी सदन है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में हमारे देश की जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपना नया प्रतिनिधि चुन सके। इसलिए लोकसभा हमारा एक टेम्परेरी हाउस है या इसे लोअर हाउस कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य संसद के विषय में, संसद के द्वारा जनता के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। अर्थात जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लगभग हमारा देश भारत 250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों के द्वारा जो भी फैसले या कानून बनाए गए उन्हें हमारे देश की जनता को चुपचाप स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति उनके विरुद्ध आवाज उठाता था या तो उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता था या फिर उसे फांसी पर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। हमारे देश की संसद अपने देश के नागरिकों के सभी फैसलों का सम्मान करती है, उनका विशेष ध्यान रखती है। अन्य तथ्य, जनता और उनके प्रतिनिधि। संसद का मुख्य रूप ही क्या है? हमारी जनता। अर्थात संसद की जननी कौन है? देश की जनता। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही संसद में बैठते हैं। इन चुने गए प्रतिनिधियों में से जिस दल के पास बहुमत होता है वह दल सरकार बनाता है। यदि किसी स्थिति में उस दल के पास बहुमत नहीं होता तो कुछ दल आपस में गठबंधन कर लेते हैं, जिसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। फिर गठबंधन सरकार बनती है और इसी में से एक तीसरा ग्रुप निकलता है जिसे विपक्षी दल कहते हैं। इस प्रकार जनता के द्वारा ही तीनों समूहों, अर्थात यदि किसी दल के पास पूर्ण बहुमत है तो पूर्ण बहुमत की सरकार, और यदि पूर्ण बहुमत नहीं है तो कुछ दल मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट यानी हमारी गठबंधन सरकार बनाते हैं। और तीसरा यहीं से विपक्षी दल बैठते हैं, जो कि अपने देश की जनता, जिसने की संसद के प्रतिनिधियों को चुना है, सरकार को बनाया है, उनके द्वारा किए गए फैसलों का ध्यान रखते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि वे ऐसे कानून या इस प्रकार की योजनाएं ना बनाएं जिससे हमारे देश के नागरिकों को कोई कष्ट हो या उन्हें कोई लाभ से वंचित किया जा रहा हो। इस वर्कशीट में बच्चों आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न भी हम देख लेते हैं एक बार। संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं संसद के विषय में, कि हमारे देश की जो संसद है वो हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसका निर्माण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभाती है? सरकार के फैसलों में जनता ऐसे भागीदारी निभाती है क्योंकि सरकार का चुनाव ही जनता के द्वारा किया जाता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं।
और इस प्रकार क्या है, जनता एक तरीके से सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तीसरा प्रश्न है, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? बिल्कुल बच्चों, हमारे देश की जनता को यह अधिकार दिया गया है कि यदि सरकार के द्वारा किए गए कार्य अनुचित है तो जनता उनको क्या करती है, उनका विरोध करती है। संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज है? क्योंकि संसद के माध्यम से ही जनता अपनी प्रत्येक इच्छाओं को, मांगों को व्यक्त करती है। ये व्यक्त कैसे करती है? जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो सरकार के सामने जनता की मांगे रखते हैं। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का अध्यक्ष इस समय ओम बिरला जी हैं, जो कि लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीक वर्कशीट करेंगे। थैंक यू बेटा।